हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडवर्ब्स। तो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे। हमने नाउन कर लिए हैं, प्रोनाउन कर लिए हैं, वर्ब, एडवर्ब। आज हम करेंगे एडजेक्टिव, हम कर चुके हैं। क्लियर। तो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और आज हम एडवर्ब करेंगे। तो बच्चों, एडवर्ब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों एडवर्ब को? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। वर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव्स को भी करते हैं। और एडवर्ब, अगर 2 एडवर्ब होते हैं किसी सेंटेंस में, तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। अब कैसे करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए आपका कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एक होता है सिंपल सा हम सेंटेंस बोलें कि शी स्माइल्स, राइट। तो शी स्माइल क्या है हमारा, या शी डांसेस, कि वो डांस क्या है, डांस करती है। तो शी डांसेस क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। इंट्रांजेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंट्रांजेटिव वर्ब यूज करा है। शी डांसेस अपने में कंप्लीट है बच्चों। ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब आप पढ़ चुके हैं। तो शी डांसेस, वह डांस करती है। अगर हम डांसेस क्या है आपका वर्ब, शी क्या है आपका सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, 3 चीजें होती हैं, बट 2 से भी कंप्लीट होता है अगर हमारा इंट्रांजेटिव वर्ब होता है। तो शी डांसेस सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर मैं बोलूं शी डांसेस एक्साइटेडली, तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्ब को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है वो कौन सा वर्ड है आपका, एक्साइटेडली। तो एक्साइटेडली क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब। क्लियर। एडवर्ब के बिना भी सेंटेंस हो सकते हैं। अगर मैं शी डांसेस बोलूंगी तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, अपने में जो है इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। बट इसको और ज्यादा मैं मॉडिफाइड करूंगी, यश ही रन्स फास्ट। तो ही रन्स, तो रन्स क्या है आपका वर्ब। क्या कह रही हूं मैं, क्विकली या फास्ट उसमें ऐड कर रही हूं, तो वो क्या हो गया, वर्ब, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी शी इज ब्यूटीफुल, कि वो सुंदर है। अगर मैं बोलूंगी शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे अभी आपका क्या डेफिनेशन क्या निकली है आपकी, कि वर्ब वो शब्द है जो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो अगर एडजेक्टिव से पहले या हम यूज करेंगे तो भी वो एडवर्ब कहलाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है, एक लड़की है। तो हमने क्या बोल रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ पे एडवर्ब क्या होता है बच्चों, क्रिया विशेषण। हिंदी में पढ़ते हैं ना आप, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब जो है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और यहाँ पे जो है अभी बताएंगे आपको क्लियरली कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इसके बाद हम लेटर वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। पहले आप समझिए कि एडवर्ब क्या होता है, राइट। इससे पहले हमने प्रपोजिशंस करे थे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो एडवर्ब वो शब्द हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ये लड़की है, ये क्या कर रही है, मैं यहाँ पे हमने लिखा है गर्ल रन्स। इसका मतलब क्या है, लड़की भागती है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है कि लड़की भागती है, इसमें सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है। भागना क्या हुआ, एक्शन है, तो क्या है, ये आपका वर्ब है। क्लियर। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपने फाइंड आउट कर लिया इसमें। अब रन दौड़ती है, अब कैसे दौड़ती है, अब क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चों, हाउ, कैसे दौड़ती है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शी रन क्विकली, तेजी से भागती है। लड़की कैसे भागती है, तेजी से भागती है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है बच्चों, क्विकली। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक लड़की क्या कर रही है, दौड़ती है। तो क्या है यहाँ पे, गर्ल रन। तो रन क्या है आपका, वर्ब है, एक्शन दिख रहा है हमें कि लड़की क्या करती है, दौड़ती है। अब इस वर्ब को कौन सा वर्ड जो है आपका मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, क्विकली। कैसे दौड़ती है, तेजी से दौड़ती है या क्विकली दौड़ती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो क्विकली वर्ड है किसको मॉडिफाई कर रहा है,
रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। सारे बच्चे ध्यान से देखें, अब इसको मॉडिफाई करा। अब हमें पता है रन्स क्या है, आपका वर्ब है। क्लियर? तो किसको मॉडिफाई कर रहा है ये? वर्ब को मॉडिफाई कर। तो एक तो डेफिनेशन निकल गई आपकी कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है आपको, या बहुत ज्यादा मॉडिफाई करता है वर्ब को। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? तो क्विकली क्या है आपका एडवर्ब, क्या है ये आपका एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अगर यहां से मैं वेरी हटा देती हूं तो बच्चों क्या है, दिस इज अ स्वीट मैंगो। अगर मैं वेरी नहीं लगाती हूं तो क्या है बच्चों, इस क्या है आपका वर्ब है, और स्वीट क्या है आपका एडजेक्टिव। कि मैं मैंगो के लिए क्या बोल रही हूं कि मैंगो कैसा है, मीठा है। क्लियर बच्चों? अगर मैं एडजेक्टिव के आगे लगा देती हूं वेरी। क्लियर? अगर मैं यहां पे क्या करती हूं, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, तो यहां पे क्या है, ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, स्वीट, कि बहुत मीठा है। राइट? तो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। कौन सा वर्ड बता रहा है, वेरी। तो वेरी क्या हो गया बच्चों आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हमारी डेफिनेशन निकली बच्चों, कि एडवर्ब वो शब्द हैं, वो वर्ड्स हैं जो वर्ब को की भी विशेषता बताता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे यहाँ पे वेरी स्वीट, तो वेरी किसको बता रहा है, एडजेक्टिव को बता रहा है कि मैंगो कैसा है, स्वीट है, और कैसा है, वेरी स्वीट। तो वेरी इज योर एडवर्ब। क्लियर? अभी मैं दोबारा फिर बताऊंगी, सारे बच्चे ध्यान से देखें। थर्ड मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पीटर रीड्स। अगर मैं यहाँ पे, ये क्या है आपका वर्ब है। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रही, क्वाइट हटा दो, पीटर रीड्स क्लियरली। तो पीटर कैसे पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है। ये आपका क्या है एडवर्ब। ये क्या है आपका वर्ब, क्योंकि वर्ब हमने डिटेल में पढ़ा है कि कोई भी एक्शन होता है वो क्या होता है आपका वर्ब। अब यहाँ पे एडवर्ब के आगे मैंने क्या लिखा, क्वाइट। तो एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब क्या कर रहा है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्वाइट क्या है आपका एडवर्ब। क्या है बच्चों, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये एडवर्ब। तो डेफिनेशन क्या निकली बच्चों, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, सारे बच्चे ध्यान से देखें, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। अभी हमने पहले सेंटेंस में क्या देखा बच्चों, वर्ब। क्लियर? एंड एडजेक्टिव, सेकंड सेंटेंस में आपने क्या देखा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा क्या है, और अनदर एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस में हमने क्या देखा, एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग को और क्लियर कर रहा है। दैट इज व्हाई डेफिनेशन क्या बनी बच्चों इसकी, सारे बच्चे नोट डाउन करें। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब एडवर्ब होते हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी सेंटेंस के लिए क्या चाहिए होते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसे होते हैं बच्चों, दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका प्रॉपर होगा, एक तो नाउन को यूज करेंगे आप, और एक प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट तो दोनों से ही बनेगा, या तो प्रोनाउन होगा इधर, और या आपका क्या होगा, नाउन होगा। इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, वर्ब। तो वर्ब को, अगर वर्ब के आगे हम कोई जो है वर्ड यूज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब। एडजेक्टिव के आगे हम कोई एडवर्ब जो है, कोई वर्ड उसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब, अगर दो एडवर्ब होते हैं, जैसे पीटर रीड्स क्लियरली, अगर मैं बोलूंगी क्वाइट क्लियरली, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो डेफिनेशन हो गई, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब।
तो सारे बच्चे नोट करें कि एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब। क्लियर? अगर मैं यहां पे लिख दूं ही राइट्स नीटली, क्लियरली, क्लीनली, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि राम राइट्स क्लीनली, तो राम कैसे लिखता है? तो क्या होगा? क्लीनली। तो क्लीनली क्या हो जाएगा? आपको राइट्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्लीनली क्या होगा आपका? एडवर्ब। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम कहेंगे दिस इज अ वेरी स्वीट, कोई और फ्रूट का नाम लिख सकते हैं, एप्पल का लिख सकते हैं, तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ब। क्वांटिटी बता रहा है कि उसकी क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा है, बहुत ज्यादा मीठा है। क्लियर? अगर हम स्वीट मैंगो बोलेंगे तो यहाँ पे खाली एडजेक्टिव है। अगर हम बोलेंगे वेरी स्वीट बोलेंगे तो वेरी क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब, क्योंकि वो विशेषता किसकी बता रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है बच्चों? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सारे बच्चे ध्यान में रखें, किसी भी सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे है, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्ब पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि अगर एडजेक्टिव के आगे को उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्ब होगा। अगर रन को अगर वर्ब को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा कोई वर्ड तो भी हमारा एडवर्ब होगा, या एडवर्ब के आगे अगर कोई एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पुट करना बच्चों? ये क्लियर हो गया डेफिनेशन आपको कि डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है? चलो बच्चों एक बार और रिपीट कर रही हूँ, फिर हम आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों। एडवर्ब हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। हिंदी में पढ़ा होगा ना बच्चों, आपने पढ़ा है बच्चों हिंदी में? क्रिया विशेषण। क्लियर? वर्ब क्या होता है आपका? क्रिया। और यहाँ पे एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, जो किसकी विशेषता बताता है, किसको मॉडिफाई करता है। एक तो क्रिया को की विशेषता बताता है यहाँ पे कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। रन क्या है? कोई भी आप काम करते हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सारे क्या है आपके? वर्ब, क्योंकि एक्शन दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर? तो वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि लड़की क्या कर रही है? रन कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल रन। क्लियर? तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं बोलूंगी उसको कि कैसे दौड़ी है, तो क्विकली मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? गर्ल रन्स क्विकली, तो कैसे दौड़ी है? क्विकली। राइट? तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये क्विकली रन्स को कर रहा है। रन क्या है आपका? वर्ब। तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे क्विकली नहीं लिखते तो हमें नहीं पता चलता कि वो कैसे दौड़ती है। अभी हमें सिंपल पता है कि लड़की दौड़ती है। अभी हमें पता है कि गर्ल रन्स क्विकली, तेजी से दौड़ती। कैसे दौड़ती है? तेजी से। तो हमें पता चल रहा है कि उसका जो एक्शन है कैसा है। राइट? तो कैसा है एक्शन बच्चों? क्विकली। तो यहाँ पे क्विकली क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया? क्योंकि ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, रन के बारे में बता रहा है कि लड़की कैसे दौड़ती है। तो पहला क्वेश्चन है कि कैसे दौड़ती है। राइट? सेकेंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस इज अ स्वीट मैंगो। अगर आप लिखेंगे दिस इज अ स्वीट मैंगो, तो हम मैंगो की विशेषता बता रहे हैं कि मैंगो कैसा है? मीठा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, तो अब मैं क्या बता रही हूँ कि मीठा तो है मैंगो, पर बहुत ज्यादा है, वेरी स्वीट। क्या बता रही हूं मैं? कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है? पहले मैंने क्या बोला कि मैंगो क्या है? मीठा है। उसके बाद मैं सेंटेंस में बोल रही हूँ कि मीठे के आगे मैं वेरी लगा के बोल रही हूँ। एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ड? वेरी। कौन सा वर्ड कर रहा है? वेरी। तो यहाँ पे क्या हो गया? वेरी किसको बता रहा है? स्वीट को बता रहा है। और स्वीट क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो क्या हो गया ये बच्चों? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गई, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा था? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था क्विकली, क्योंकि
कैसे भाग रही थी? वो तेजी से भाग रही थी। मैंगो कैसा है? मीठा है, बट मैं वेरी लगा रही हूँ तो बहुत मीठा है। आम कैसा है? बहुत मीठा है। तो बहुत क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि मीठे के हम मॉडिफाई करें, एडजेक्टिव मॉडिफाई करें, तो वेरी इज योर एडवर्ब। तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला? वर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, राइट। थर्ड हमने बोला अनदर एडवर्ब। लेट्स सी इन दिस एग्जांपल। अब ये लड़का क्या कर रहा है? रीड्स क्लियरली। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी पीटर रीड्स क्लियरली या राम रीड्स क्लियरली, कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर? तो हमने यहाँ लिखा पीटर रीड्स क्लियरली। अगर मैं इसके आगे जो है वो लिख दूंगी क्वाइट क्लियरली, तो एक एडवर्ब को, अगर यहाँ पे सिंपल सा होगा तो ये क्या है आपका? वर्ब। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब। अगर एडवर्ब के आगे एक और एडवर्ब लिख देती हूं मैं, तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसको और भी ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, यू कैन से उसके बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे हम? क्वाइट इज योर एडवर्ब, वेरी इज योर एडवर्ब, क्विकली इज योर एडवर्ब, रन क्या है आपका? वर्ब, स्वीट क्या है आपका? एडजेक्टिव, क्लियरली क्या है आपका? एडवर्ब। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। इसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो ये डेफिनेशन है हमारी एडवर्ब की। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पुट करना बच्चों? एनीवे अभी जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करना, फिर भी नहीं समझ में आएगा, वेरी गुड, हैंड रेस करके बताओ। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको लोगों को? जिन बच्चों ने हैंड रेस नहीं करा वो हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या नहीं समझ में आया आपके। जीआईसी हरिपुरा, अगर माइक सही है तो आप लोग बात करें, क्योंकि फिर बाद में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना कि इसमें वर्ब नहीं हमारी समझ में आ रहा है, या सब्जेक्ट क्या है, या एडवर्ब क्या है। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन रहता है उनको कि समझ में नहीं आता। तो अभी भी कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। यस, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा, जीआईसी हरिपुरा। नो मैम। समझ में आ गया आपके? यस मैम। आपका नाम क्या है? कप्सा। क्या नाम है बेटा? फिर से बोलना। कप्सा। कक्षा। ओके, कक्षा। ठीक है, कक्षा। तो डेफिनेशन क्या है एडवर्ब की? कि एडवर्ब किस किस की विशेषता बताता है? बताओ, आप बताओ वर्ब की। कक्षा बोलो आप। वर्ब बोलो। वर्ब। वर्ब, वर्ब। वर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एग्जेक्टिव। एंड एग्जेक्टिव अनदर एडवर्ब, एंड अनदर अनदर वर्ब। एडवर्ब, अनदर एडवर्ब, एडवर्ब। 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 ठीक है। एडवर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चों? एडवर्ब क्या, वर्ब क्या होता है? क्रिया। हिंदी में पढ़ा है आपने क्रिया? क्रिया। यस मैम। ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, खाना जो है खा रहे हैं, वो भी क्या है आपका? एक्शन हो रहा है। जिस भी काम में एक्शन। एक्शन दिखाई देता है वो क्या होते हैं? वर्ब। चलना हो गया, बोलना वर्ब। हो गया, खाना खाना हो गया, क्लियर, लिखना हो गया, सारे क्या है? ये वर्ब। तो वर्ब के बारे में अगर हम बताएंगे कि कैसा है, ठीक है, कक्षा, क्या बोला? कक्ष। ठीक है। तो वर्ब, एडजेक्टिव पता है क्या होता है? विशेषण। हिंदी में पढ़ा बच्चे? हिंदी में पढ़ी है विशेषण? हिंदी में पढ़ा है आपने यस मैम। विशेषण क्या होता है? यस मैम। क्या होता है एडजेक्टिव? एग्जेक्टिव विशेषण। बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ आप। हमने इससे पहले पढ़े थे ना, संज्ञा वर्ब भी शब्द। पढ़ा था। जो हाँ चलो शब्द हिंदी में संज्ञा शब्दों के बदले में बोले जाते हैं। बदले में? वो तो सर्वनाम होता है बेटा। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ एग्जेक्टिव। पे हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। हिंदी में पढ़ा है बेटा क्रिया विशेषण? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
तो यहाँ पे भी वही चीजें आपको पढ़नी है, बट इंग्लिश में पढ़नी है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दें सारे बच्चे, बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड, इसने क्वेश्चन पुट करे, वेरी गुड, सिट डाउन। तो गर्ल रन्स, तो रन क्या है बच्चों आपका? वर्ब, क्रिया है। क्या है बच्चों? क्रिया। क्रिया को यहाँ पे हमने पूछा है, गर्ल रन्स कि कैसे दौड़ती है, तो कैसे है? क्विकली। तो क्विकली किसको बता रहा है? दौड़ने को। तो रन की विशेषता बता रहा है, दैट इज वाई क्विकली इज योर एडवर्ब। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे स्वीट को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी स्वीट, बहुत मीठा। एक होता है मीठा, एक हम कह रहे हैं बहुत मीठा। तो बहुत मीठा क्या हो जाएगा आपका? बहुत, आपका एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी स्वीट क्या हो गया? वेरी आपका एडवर्ब। सिमिलरली एक है कि वो क्लियरली पढ़ता है, साफ पढ़ता है, बट अगर मैं कह रही हूँ क्वाइट क्लियरली, तो यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को बताता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड थी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। घर में सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे कई तरह के हमारे जो है एडवर्ब होते हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी है कि क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब। मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब। तो ये तीन चीजें आप याद कर लें। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप सिंपल सा लिखेंगे, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब। किस किस को करता है? वर्ब। पहला नंबर क्या लिखेंगे आप? वर्ब। दूसरी में क्या लिखेंगे आप? नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव। एंड थर्ड इज योर अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंसेस। एडवर्ब्स कैन बी यूज टू शो मैनर। तो एडजेक्टिव जो एडवर्ब हम यूज करते हैं तो हमें क्या क्या बताता है? वो मैनर बताता है। क्लियर? हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई भी चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, मैनर बता रहा है। बैडली है, स्वीटली है, कैसे हो रहा है, क्लीनली है। तो ये सारे वर्ड क्या आते हैं हमारे मैनर में? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई भी चीज आपकी कैसे हो रही है। जैसे हमने बोला अभी, शी रन्स क्विकली। क्या बोला हमने? शी रन्स क्विकली। तो यहाँ पे क्विकली क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ समथिंग हैपन्स। दूसरा है डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट तक आप जो है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है कि आप जो है हेयर है या देयर है, कैसे काम जो है प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो उसे कहेंगे वेयर, प्लेस ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट होता है टाइम, यस्टरडे, टुमारो, जो भी आप कर रहे हैं उसमें टाइम शो हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वन बाय वन हम सारे ये करेंगे एक एक करके। तो कुछ एडवर्ब्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रीड्स केयरफुली। सारे बच्चे पहले पिक्चर में देखें तब सेंटेंस में इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? रीड्स केयरफुली। तो रीड्स क्या हो गया? कि शी रीड्स केयरफुली, कि वो कैसे पढ़ती है, तो हमने कहा केयरफुली। तो रीड्स क्या है आपका? वर्ब। रीड्स क्या है आपका? वर्ब। अब कैसे पढ़ती है हमने लिखा केयरफुली। तो केयरफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है? रीड्स को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका? एडवर्ब। क्या हो गया ये? एडवर्ब। तो यहाँ वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली हम कह रहे हैं शी वॉक्स या सीता वॉक्स, कोई भी नाम लेके आप कह सकते हैं। सीता वॉक्स स्लोली। अब कैसे चलती है, कैसे वॉक करती है? हम कह रहे हैं धीरे से। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका? एडवर्ब। तो बहुत इजी है बच्चों, कैसे समझना आपको कि ये एडवर्ब है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? हमें क्रिया के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि शी वॉक्स। तो वॉक्स क्या है आपका? वर्ब। स्लोली है, धीरे से, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। स्लीव्स क्वाइटली। तो स्लीव्स क्या है? राम स्वीट्स क्वाइटली। तो दिस इज योर वर्ब। और कैसे सोता है? हम कह रहे हैं क्वाइटली। तो यहाँ साउंडली भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। तो आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं कि कितना इजी है कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमने बोल दिया उसको एडवर्ब है।
कैसे करता है, कैसे आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रीड करता है तो कैसे करता है, केयरफुली करता है, चलता है तो कैसे चलता है, स्लोली है या क्विकली है, तो किसको बता रहा है, वर्ब को बता रहा है, इसलिए हमने उसको बोला एडवर्ब। क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और वर्ब कौन से हैं यहाँ पे, रीड हो गया, वॉक्स हो गया, स्लीप हो गया, सिंग्स हो गया, सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका एडवर्ब। क्लियर। तो इन चारों पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वर्ब कौन से हैं आपके, डिफरेंस देखें दोनों में क्या है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे एडवर्ब, वो वाले एडवर्ब और वर्ब लिखेंगे जो हमने अभी पिक्चर में रीड करे। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पहले में हमारा वर्ब है रीड्स, दूसरे में क्या है बच्चों आपका वॉक्स। तो इसमें आपको ये भी क्लियर होगा कि वर्ब कहाँ पे हमने यूज करा है, ये कौन से होते हैं, स्लीप्स, ये सारे हमारे एक्शन वर्ब्स है, सिंग्स क्या है, इसमें सब में एक्शन दिख रहा है कि पढ़ते हो तो भी एक्शन है, चलते हो तो भी एक्शन है, सारी ये एक्शन वर्ब्स है, स्लीप सोना, सिंग गाना, तो क्या है ये सारे वर्ब्स हैं। अब इनको कौन मॉडिफाई कर रहे हैं आपका, केयरफुली, दूसरे में कौन कर रहा है, स्लोली, थर्ड में क्या कर रहा है आपको, क्वाइटली, फोर्थ में क्या है, ब्यूटीफुली। तो अब बच्चों क्लियर हो गया कि कौन से वर्ड्स हैं जो वर्ब हैं और उनको कौन मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, वो ये वर्ड्स हैं, केयरफुली, स्लोली, क्वाइटली, ब्यूटीफुली। तो इनको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। अभी हमने खाली ये वाले जो पिक्चर में देखे हैं आप लोगों ने, इन्हीं में से हमने छांटे हैं कि कौन से वर्ब हैं और कौन से एडवर्ब में, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि वर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं। तो वर्ब की जो विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब। क्लियर। तो अभी हमने पिक्चर को अभी डिस्क्राइब किया है, आपको एक्सप्लेन किया है। लेट्स सी द एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल्स आर हियर। अली वॉक्ड क्विकली, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अली वॉक्ड क्विकली। अब अली कैसे वॉक करता है, तो हमने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे अली क्या है आपका वर्ब, क्विकली कैसे चलता है, क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया आपका एडवर्ब। दूसरे सेंटेंस में कौन बच्चा बताएगा, ही वॉक्ड स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, तो कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे, वॉक्स क्या है, स्लोली क्या है, इसमें कौन सा वर्ब है और कौन सा एडवर्ब है, कौन बच्चा बताएगा। या इसी डुंगरी आप लोग माइक लेके बता सकते हैं यहाँ पे, ही वॉक स्लोली, कि वो कैसे चलता है, वो धीरे चलता है। तो इसमें क्रिया कौन सी है आपकी, वर्ब कौन सा है और क्रिया विशेषण कौन सा है, एडवर्ब क्या है। जैसे पहले में मैंने आपको बताया ना बच्चों, अली वॉक्ड क्विकली, कोई भी नाम लिख लें, मोहन वॉक्ड क्विकली, कि मोहन कैसे दौड़ चलता है या दौड़ता है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्विकली। तो किसको बता रहा है, वर्ब को बता रहा है, कौन, क्विकली। तो क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉक स्लोली, तो वर्ब क्या है इसमें और एडवर्ब क्या है। तो यहाँ पे बच्चों देखें, यहाँ पे वॉक्स क्या है आपका वर्ब और स्लोली क्या है आपका एडवर्ब। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम कह रहे हैं ही इज गुड, एडजेक्टिव बता रहे हैं कि वो अच्छा है। अब अगर मैं बोलूंगी ही इज वेरी गुड, तो वेरी क्या हो गया, बहुत अच्छा है कह रही, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है मॉडिफाई, एडजेक्टिव को कर रहा है। तो दैट इज व्हाई एडजेक्टिव आपका गुड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, तो वेरी क्या हो गया आपका एडवर्ब। क्लियर। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है, रिवाइज एट होम, सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।